जय रघुनाथ जी के साथ नया समाचार लेके आया हूं आपका सबका वास्ते। कमेंट बॉक्स में जय रघुनाथ जी की जरा कम हुई रही है, अपना जोश तो इंसेज है। आप लिखते रहो जय जय रघुनाथ सरकार, हूं लाता रहूंगा रोज ताजा समाचार। चलो बनाए आज का गजानन। आज का बुलेटिन की शुरुआत में आपके एक दांसू सीन दिखाऊं। सीन भी अफसोस जिसमें धर्म को मजाक तो है, सही कानून ने व्यवस्था उनको भी मजाक है, भक्ति को भी मजाक है, पूजा आराधना श्रद्धा साधना को भी मजाक है। पहले यो वीडियो देखो, इसका बाद कहानी आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के चरण पड़े, जहाँ जहाँ उनके अपने एक तरह से वो स्थान तीर्थ बन गए, उन सारे स्थानों को यह वीडियो मंगलवार दोपहर में बुधवार से शुरू हुई इस्कॉन मंदिर वाली भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को है। यात्रा निकालवा का चक्कर में मंदिर का पुजारी जी उन इतना जोश में आ गया, प्रसाद भी लोगों के फेंकी बांटी रहा। ये क्या प्रसाद बांटना कभी भी कह सको, या तो प्रसाद की लूट है। अच्छा, मंच का ऊपर जितना दिमागदार उन नीचे भी उतना समझदार उन मारा भाई। प्रसाद लूटवा के चक्कर में यो भी देखी रहेगा अगे पीछे कौन खड़ो है, बस लोग गूंदे जा रहा। छोटी फटफटी मना स्कूटी जा रही, एक बहन तो बापड़ी नीचे ज पड़ेगी। ये हाल है, बताओ है कि नहीं धर्म को मजाक। हमेशा उल्टा चश्मा देखो, लोग भी कदर नहीं करे। इना वास्ते ऊंधो ऊंधो नहीं देखनो। इस्कॉन वाली रथ यात्रा में नरा भगत उनकी भीड़ जुटी, सैकड़ों लोगों ने अपना हाथ से भगवान जगन्नाथ जी को रथ खींचो, ताल मर्दंग की धुन उन पे हरे रामा हरे कृष्णा करी के खूब उछाल उन भी भरी। भगवान की भक्ति का ये भी अपना अलग ज अंदाज है। भगवान का जब रथ निकलता था, अरे राया, अरे हेलो मत, अरे यार भाई साहब हमने उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न जो कि सतयुग में थे, उन्होंने पुरी में जाकर मंदिर का निर्माण किया था। और सबसे बड़ी बात है वो सतयुग में किया था और ये घटना घटी थी द्वापर में। तो दो युगों का पुनर्मिलन, दो नगरियों, अवंतिका नगरी और बाबा महाकाल की अवंतिका और जगन्नाथ जी की पुरी का मिलन है ये। महाकाल राजा की नगरी को मंगलवार को धन जगन्नाथ जी का नाम रियो। कार्तिक चौक खाती समाज वाला मंदिर से भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली। एक में शामिल हुआ वास्ते आखा मालवास खाती समाज वाला भाई बहन यहाँ उज्जैन पहुंचा था। यह रथ यात्रा गजब कीज रहे हो। लो साहब, महाकाल राजा दरबार वास्ते नवी बहस शुरू हुई है। मंदिर ने ज्योतिर्लिंग इनका कई तरह नुकसान नहीं हुए आणि मुद्दा दिल्ली वाला बड़ा कोर्ट ने जूनी पुरानी चीज उनकी जांच ने इनके सुरक्षित रखवा वाला आर्कियोलॉजिकल ने जियोलॉजिकल वाला विभाग का अधिकारी उनकी एक कमेटी बनाई थी। कमेटी वाला यहाँ आता जाता रहे, टेम पर रिपोर्ट भी बनाता रहे। नवी रिपोर्ट में इन्हें लिखी दी महाकाल राजा दरबार में जनी हिसाब से लोग उन भीतर जा रहा, विषय ज्योतिर्लिंग का नुकसान बढ़ता जा रहा। वीक में से कंकरिया उन गिरती जा रही, कभी भीतर लोग प्रवेश नहीं रोक्यो तो हाल ओंकारेश्वर महाराज वाला ज्योतिर्लिंग हरि का हो जाएगा। अपना यहाँ कलेक्टर साहब कह रहे सुझाव आयो, पर इस पे फैसलो सबके मिल बैठ के करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब की बातचीत सुनीकर लगी रही का हवा वाला दिन में महाकाल राजा गर्भ प्रवेश बंद हो जाएगा, खाली बाहर से दर्शन करो। अपन भी केवा कर दो प्रवेश बंद, पर हिसाब सबका लिए एक जैसा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी से लेकर चौकीदार नानालाल तक सगला का लिए एक समान नियम। यूं होने का थम रामलाल नाथूलाल घनश्याम के बाहर लैंड में लगाई तो अडानी अंबानी भीतर ले लो। जो हमारा पवित्र शिवलिंग है उसके क्षरण के संबंध में पूर्व में भी एएसआई के रिपोर्ट्स आई थी और एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसकी मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। यह बात स्थापित तथ्य था कि उसमें कुछ क्षरण हुआ है और वो ये मौके पे दिखता भी है। उसके लिए कई सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं, जैसे कि
जो जलाभिषेक होता है उसमें जो पानी होता है उसका एक pH वैल्यू एक मिनिमम हो, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम लोगों ने फॉलो किए हैं। एक बड़ा जो मुद्दा था वो ये है कि अब ये श्रद्धालुओं की भावना है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करें। अब जो संख्या आ रही है उसके हिसाब से ये बहुत नेचुरल है कि अगर इतने लोग प्रतिदिन जाकर पूजा ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पे उससे एक नुकसान संभावित है। लेकिन उसके साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं भी जुड़ी हैं। कई मंदिरों में गर्भगृह में प्रवेश अलाउड नहीं है, ये तथ्य भी स्वीकार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में कुछ निर्णय है जिसका भी हम पालन कर रहे हैं। इन सभी परिप्रेक्ष्य में लोगों की जनभावना, माननीय न्यायालय का आदेश और ASI की रिपोर्ट, इन सब का पालन करने के लिए हमें एक समेकित निर्णय लेना होगा जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं और इस पे विचार आगामी दिनों में किया जाएगा। आओ भी जरा सड़क छाप लुटेरा उनको भी एक सीन दिखाऊं। हाथ अगरबत्ती, पाँव मोमबत्ती, कलेजो दड़ी भर को भाई उन रास्ता चलता लूटी रहा। पुलिस को भी जरा भी खौफ नहीं, नी जान नी पहचान, चलता रास्ता दारू पैसा मांगी रहा, इनके धमकाई रहा, पैसा नहीं देना सरियान लट से कूटी भी रहा। सोमवार साइंस नर्सिंग कॉलेज की पढ़ाई करवा वाला झालावाड़ जिला को राहुल, गोविंद, कमल ने जितेंद्र ई बापड़ा बड़ा अस्पताल से सिंधी कॉलोनी तरफ जा रहा था। 5 उत्तापा उनने इनके रोक क्यों न इक्का बात बलता में ठोक क्यों। मोबाइल भी छोड़ लिया। बापड़ा और नील गंगा थाना पहुंचे, रिपोर्ट लिखाई। आई पुलिस 5 उत्तापा उनके ढूंढी रही थी ना, इनके फोन आई गयो। फोन योग 4-5 जना उन ATM लूटवा की योजना बनाई रहा। जंतर मंतर करने से इनके तोकी भी लिया। 5 की नर्सिंग की पढ़ाई करवा वाला उनकी हाय लगी। इनमें से एक को नाम काना, दूजा का नाम चेतन निर्मल, तीजा का नाम विशाल मराठा, चौथा का नाम यश हरदेनियान, 5वां को नाम रवि उर्फ बटला। पुलिस ने ऊंचा कर दिया 5 का खटला। हाँ मिरज भरे जरूर जम के कदी कदी पुलिस वाला भयन तुम्हारी कसम दिल जीती ले। हम सिविल अस्पताल से ड्यूटी करके आ रहे थे तो उस रास्ते में विष्णुपुरा है, वहाँ पर कुछ लड़के 3 एक बाइक पे आए और हमारे पीछे से थप्पड़ मारी और 100 मीटर दूर जाके वो खड़े हो गए और हमसे डायरेक्ट बदतमीजी करने लगे और पैसे मांगे हमसे, मोबाइल छीनने की कोशिश की हमसे। हमने पूछा क्यों कर रहे हैं, हमारे पीछे क्यों मारा, लेकिन वो डायरेक्ट वो पट्टियाँ थी वहाँ पर, ईंटें, इनसे मारने लगे और पाइप से मारी उन्होंने और फिर एक ने सरिया निकाला और सरियों से भी मारने लगे। फिर जब हम अगर वहाँ पर कोई हम रुक जाएं या करें तो जानलेवा हमला मतलब मार भी सकते थे वहाँ पर। और फिर वहाँ से का भी कुछ प्रयास किया, हाँ, मोबाइल छीनने का? मोबाइल छीनने का प्रयास किया हमसे, पैसे मांगे हमसे। कल शाम को अपने सरस्वती नर्सिंग कॉलेज है उसके 4 स्टूडेंट आए थे कि वो वहाँ से अपने कॉलेज से सिंधी कॉलोनी स्थित अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो विष्णुपुरा में उनको 5-6 लड़कों ने उनको रोका, उनका रास्ता रोका और उनसे अड़ीबाजी की, शराब के लिए रुपये मांगे और जब उन्होंने नहीं दिए तो उनके साथ में मारपीट की। इसमें उन्होंने लड़कों ने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिसमें कान्हा और विशाल मराठा थे। हम लोग इनकी तलाश कर रहे थे और रात्रि में फिर पुलिस को हम लोग को सूचना मिली थी कि सावराखेड़ी ब्रिज के इधर 5-6 लोग जो है एक डकैती की योजना बना रहे हैं। तो पुलिस द्वारा हमने टीम बना के वहाँ पे कार्रवाई की गई और वहाँ से हमने 5 लोगों को हथियारों सहित पकड़ा है, जिनमें से ये सारे आरोपी वही थे जिन्होंने मेडिकल के ये नर्सिंग के स्टूडेंट के साथ में वारदात की थी। तो इन लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा है और ये यंत्रमहल मार्ग पर बैंक ऑफ इंडिया के ATM पे डकैती की योजना बना रहे थे। अपना हिसाब तो तुम्हारा मालूम ही है, गलत का गलत कौन सही का सही, इसमें काय की रिश्तेदारी नहीं भाई। बहुत हुई कि पुलिस की तारीफ। अब एक कारनामा भी सुनो। मंगलवार हवेर राजस्थान का उदयपुर से 6 बहन बेटियों ने महाकाल रजक दर्शन करवाने आई। 5 बजे करीब बाबड़ी सगड़ी पैदल मंदिर तरफ जा रही थी। तोपखाना का पहला दौलतगंज में एक जना मोटरसाइकिल से इनका पीछा आया ने एक बहन को परस लपकी के भागी गयो। परस में महंगा वाला मोबाइल, कोई 5000 रुपया, चाबी फाबी ना आधार वाधार ही रखा था। बापड़ी घबराई मंदिर छोड़ पहला महाकाल थाना गई।
एक बहन भव्या जैन कहती जा रही कि हमारे साथ लूट हुई है, थाना वाला कोई रिपोर्ट नहीं लिखवा तैयार नहीं, एक आवेदन ले लियो ने इसमें भी लिखायो कि हमारा पर्स गुम हुई गयो। भव्या दफौर में एसपी साहब का ऑफिस भी गई, यहाँ भी की कल सुनवाई नहीं। जहाँ घटना हुई अरे मेरे कैमरा में बापड़ी खुद ही खंगालवा में जुटेगी। बताओ आप, ये हाल है। अरे लूट हुई तो लूट की रिपोर्ट लिखो नहीं, पढ़नी, खाली आवेदन लेकर टरकाई दियो। अब 11 महीना 2 महीना में के पुलिस कंट्रोल रूम बुलाएगा, कुर्सी बिठाएगा ने गुम हुए मोबाइल पाछो बाटी के फोटो खिंचाएगा। जिन्हें परस लूटियो वो बाजार में चोरी छाती करके घूमता रह जाएगा। लूट की घटना हुई मेरे साथ। सुबह मेरा पर्स छीन के भाग गया एक लड़का। हम जब इस उज्जैन स्टेशन से आ रहे थे उस वक्त रास्ते में दौलतगंज चौराहे के यहाँ पे एक व्यक्ति अनजान युवक आया और उसने मेरे हाथ से पर्स छीना और वो भाग गया। आवेदन जब हमने करवाया तो पुलिस वालों ने पर्स गुम होने का मामला दर्ज किया और हमें सीसीटीवी फुटेज बताकर साइबर सेल को भेजने का आश्वासन दिया है। आपके साथ लूट हुई है, लूट की घटना हुई है, लेकिन फिर भी जो है कि आपने वहाँ कहा नहीं कि लूट की हमारे साथ घटना हुई है। हमने तो यही बताया था पर शायद उन्होंने दर्ज ये पर्स गुम होने की घटना की है। अपना की सरकार छिपराजी वास्ते भले ही करोड़ों की योजना बनाए पर नजदीक नाश करवा नहीं तो सरकार पीछे नहीं लोग। अब नवो मामला देखी लो, घटिया तहसील पान बिहार कड़े कजा कहां से छिपराजी में जहरीला पानी आई गयो। जहरीला पानी की वजह से यहाँ का गाय ढोर भी झुलसी गया ने एरे मेरे झाड़ियां तक बलेगी। गांव बड़ा उनके की खबर लगी, नरा लोग यहाँ बेला हो गया। विधायक रामलाल जी मालवी के भी तोड़िया, ये आया है वही नदी देखी नहीं का बात कलेक्टर से फोन पे बात करी। यो टंटो चली रहा था गांव बड़ा उनके कागदी करालियां रलायता भुजक भी चद्दर को बने गोदाम दिखी गयो। कई शंका हुई तो यहाँ जांच वांच करी, भीतर नवज खेल गोदाम कई भी नहीं, खाली मालिक चद्दर सेट। हाँ यहाँ बड़ा बड़ा पाइप उन जरूर मिल गया। गोदाम से नदी तक को 200 मीटर लंबा 2 पाइप डलिया थका था। गांव बड़ा बताई रहा कि रात कटे मणि गोदाम में आई के टैंकर उन खड़ा हो जाए, इक्का बाद यहाँ से पाइप का जरिए सगड़ो जहरीलो केमिकल नदी में पहुंचाए। वारे आइडिया हाल एडीएम में मामले की जांच कर ही रहा है। इसमें यहाँ से नदी से कनेक्टेड 2 पाइपलाइन है बड़ी बड़ी, करीब 100-150 mm की छड़, 200 mm की छड़ है लगभग। और यहाँ से केमिकल डाला जाता था, बड़े बड़े टैंकर रात को खाली होते हैं जो नदी को पानी में मिलाया जाता। तो काफ़ी जानवर मर चुके हैं यहाँ पे। ग्राम पंचायत कागदी गराड़िया और रलायता भोजा की सीमा में है और ये अवैध रूप से बना के रखा है। और इसमें बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है जो खतरनाक केमिकल रात में चोरी छुपे उसके गोडाउन के अंदर गाड़ी खड़ी करके डाल देता है, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। राम जी अटल, कृष्ण अटल ने अटल अपना महाकाल, मौत अटल, सत्य अटल ने अटल नाम की जय जयकार। अपना सनातन धर्म की 13 ध्वजा उनमें से एक अटल अखाड़ा महिमा गजब निराली है। मंगलवार दोपहर में अटल अखाड़ा में श्री श्री 108 श्री महंत रामेश्वर गिरिजी बापू 25वीं पुण्यतिथि मनाई। इन अवसर पर शेर का अक्का साधु संत उनको भंडारो भी हुआ। श्री महंत प्रेम गिरिजी महाराज ने भंडारा में पधारा, साधु संत उनका सम्मान भी करो, भगत उनके आशीर्वाद भी दियो। हमारे श्री गुरु महाराज की पुण्यतिथि मनाता हूँ मैं हर साल, और ये 25वीं महाराज जी की तिथि है। हर वार्षिक कार्यक्रम चलता है और हमारे यहाँ के जो महात्मा वगैरह भगत लोग सभी इसके अंदर आयोजन होता है सबसे। हाँ बे आज का मंडी भाव देखिए। मंगलवार उज्जैन मंडी में लोकवन का भाव 1800 से लेकर 2814 रुपया, पूर्णा का भाव 2150 से लेकर 2800 रुपया ने, पोषक का भाव 2050 से लेकर 2290 रुपया रिया। चना कांटा को भाव 5300 रुपया, बड़ा चना का भाव 4601 से लेके 4811 रुपया, काबली चना का भाव 7499 से लेके 12882 रुपया, रायड़ा का भाव 4366 से लेके 5550 रुपया ने, सोयाबीन का भाव 3200 से लेके 7691 रुपया रियो है।
आपने देखे आज कोई बुलेटिन आपके कैसो लगे बताइए जरूर। कल फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। महारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।